नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए हिंदी में तद्भव और तत्सम पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक लेके आया हूं। कैसे आप देखते ही बता पाएंगे किस शब्द में तद्भव है या तत्सम है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम हो, चाहे कोई परीक्षा हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी भर्ती परीक्षा जो आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि किस शब्द में तद्भव है या कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास है, यहाँ पे आपसे पहले डिस्कस करेंगे कि तद्भव या तत्सम होता क्या है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो ट्रिक है जिससे आप देखते हैं पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित शब्द में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी ये क्लास है। यहाँ पे आपके सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ चुका है तत्सम। तत्सम शब्द होता क्या दोस्तों? तत् मतलब तत्सम जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक तत् होता है, दूसरा होता है सम। तो कह सकते हैं कि तत्सम शब्द का अर्थ होता है कि उसके समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से आ गए हैं और आज भी उसी संस्कृत के मूल शब्द की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, जैसे जो भी शब्द ऐसे संस्कृत से आए हुए हैं और आज भी उसी भाषा में या उसी तरह हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका तत्सम शब्द कहलाता है। या तत्सम शब्द एक और कह सकते हैं, जो शुद्ध शब्द होते हैं हिंदी में, जो भी शुद्ध शब्द होता है वो भी क्या होता है? आपका तत्सम शब्द ही होता है। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होता है? जो हिंदी में शुद्ध शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो कुछ तत्सम का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, इसको देख लेते हैं। जैसे धन लिखा है, नारी, रवि, राष्ट्र, गौरव, क्रूर, ये सभी क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि देख लेते हैं तद्भव क्या होता है। चलिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे तद्भव दिया गया है। तद्भव, तद्भव भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तद और दूसरा क्या होता है दोस्तों? भव शब्द से। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले। तद्भव शब्द दो शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले जरूर हैं, लेकिन कुछ विकृतियों के कारण, अर्थात कुछ समय के बाद उसमें क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन होकर जो नया शब्द बना है वही क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तद्भव शब्द ये भी कह सकते हैं आप, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और कुछ समय के बाद उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है तद्भव शब्द में? जो होता है शब्द होता है, शब्द का क्या होता है दोस्तों? उसका स्वरूप क्या होता है? तद्भव शब्द का स्वरूप बदल जाता है। क्या होता है? उसका स्वरूप बदल जाता है। संस्कृत से निकले होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तन होने के कारण वो नए शब्द बन जाते हैं और उनका स्वरूप भी बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरी भाषा में तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध शब्द। दोस्तों, क्या होता है तद्भव मतलब? अशुद्ध शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले थे, संस्कृत से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो यही क्या कहलाते हैं? अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्दों को ही दूसरा नाम क्या है? तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव कहते हैं अशुद्ध शब्द को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ आपके सामने जैसे एक शब्द लिखा गया है, जैसे घोड़ा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, घोड़ा लिखा गया, घोड़ा, तो इसका शुद्ध ये आपका क्या है? अशुद्ध रूप है। अर्थात अशुद्ध कहने का मतलब होता है ये आपका क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और इसका शुद्ध रूप दोस्तों क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। क्या होगा? घोटक। घोटक इसका क्या है? तत्सम रूप है। कैसा रूप है? तत्सम रूप। तत्सम मतलब होता है क्या है? शुद्ध शब्द। जो शुद्ध शब्द होते हैं तत्सम कहते हैं, जो अशुद्ध होते हैं वो क्या है? तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके करोड़ क्या है दोस्तों? करोड़ भी आपका अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? कोटि होगा। कोटि आपका तत्सम हो जाएगा और यहाँ पे आपका करोड़ लिखा है, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव हो जाएगा। चलिए आपके सामने यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक के बारे में डिस्कस करता हूँ, जिससे आप देखते ही पहचान लेंगे कि निम्नलिखित शब्द में तद्भव है या तत्सम है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो भी ट्रिक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? तद्भव और तत्सम। देखिए दोस्तों, क्या है? तद्भव और तत्सम को याद करने की बेस्ट ट्रिक। दोस्तों, बेस्ट ट्रिक आपको सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, जिससे आप देखते ही शब्द को पहचान लेंगे कि उसमें क्या है? तद्भव है या तत्सम है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर शिव का जो स है, अगर वो कहीं पे आपको दिख जाए शब्द में, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे क्या है? तत्सम शब्द है। अर्थात क्या है? वो शुद्ध शब्द
है। क्या है? शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द है। और अगर आपको कहीं पे ये सा दिख जाए, इस टाइप का सा दिख जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, वहाँ पे तद्भव होता है, अर्थात तो क्या है, अशुद्ध शब्द है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है श्यामल। श्यामल क्या है आपका, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा श्यामल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामल इसका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिव का स लगा हुआ है और यहाँ पे ये दूसरा स है। इस कारण से यहाँ पे अगर इस तरीके से स दिखाई दे आपको, तो वहाँ पे क्या होगा, तद्भव होगा। और ये वाला स दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे शून्य का शून्य है, शून्य का तत्सम है, शून्य शून्य तद्भव है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, सूना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शाक है, शाक का तद्भव क्या होगा, शाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल दो दिए गए उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है श्यालस। श्यालस जो है ये भी क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, इसका ये क्या होगा, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, शाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से पहचान ले जाएंगे कि जो शिव का श होता है, वहाँ पे अगर ऐसा स कहीं पे दिखाई दे किसी वर्ड में, तो वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। और दूसरा वाला स अगर आपको इस टाइप का स देखिए, जहाँ पे जैसे आपको ए स दिखाई दे इस टाइप का दूसरा स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आपका, चलिए दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने दूसरी ट्रिक है। पहली ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे दूसरी ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक जो सेकंड है उसमें क्या दोस्तों कह रहा है कि तत्सम शब्द के पीछे ये छतरी का छ होता है। ठीक है दोस्तों, अगर छतरी का छ अगर आपको कहीं पे वर्ड में दिखाई दे दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। जैसे आपको यहाँ पे कहीं पे लिखा हो क्षीर लिखा हो, या छतरी लिखा हो, छतरी, छार, ये सब दोस्तों अगर इस तरीके से आपको वर्ड कहीं पे दिख जाए तो क्या होता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। और अगर किसी शब्द के पीछे आपको ख या छाता का छ दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे क्षीर लिखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षीर क्या है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। क्षति का क्षति क्या है, क्षति क्या है, तत्सम शब्द है, इसका यहाँ देख रहे होंगे कि आपका ये छ जो है इस छ में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या होगा, तत्सम शब्द में ये छतरी का छ होता है और तद्भव में छाता का छ होता है। ठीक है दोस्तों, तो छतरी का अगर छतरी का पूछ ले, छतरी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, खत्री होगा। क्या होगा दोस्तों, खत्री होता है। यहाँ पे छार दिया गया है, छार का तत्सम शब्द है छार, उसका तद्भव क्या होगा, खार होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर छतरी का छ आपको दिखाई दे वर्ड में, तो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। और अगर ख या छाता का छ दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को देखते ही पहचान पाएंगे कि उसमें कौन सा शब्द तद्भव है या तत्सम है। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक क्या करा देखिएगा, अगली ट्रिक करा है कि तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द के पीछे जो होता है स्र जो होता है, स्र का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्द में स का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो शिवम का स होता है, अगर वो किसी स में दिखाई दे, तो अगर किसी वर्ड में दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है, तत्सम होता है। और दूसरा स दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव। तो इसी तरीके से अगर किसी शब्द में स्र दिखाई दे दोस्तों, तो स्र अगर किसी शब्द में आपको ये स्र दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तत्सम होगा। क्या होगा दोस्तों, तत्सम शब्द होगा। और ये श अगर आपको नज़र आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द तत्सम है या तद्भव है। जैसे यहाँ पे श्रृंगार लिखा गया है, श्रृंगार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, श्रृंगार होता है। श्रृंग का तद्भव क्या होगा, सिंह होगा। श्रावण शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, सेठ होगा। क्या होगा, सेठ होगा। श्रृंगाल एक क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, शियार हो जाएगा। और श्रृंखला का तद्भव क्या होगा, शांकल। क्या होगा, शांकल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको पहचान पाएंगे कहाँ पे तत्सम है या तद्भव है। ये भी आपकी बेस्ट ट्रिक है दोस्तों,
इस तरीके से आप कहीं पे भी आसानी से पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित शब्द तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक क्या कर रही है, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी वर्ड में इस तरीके का स अगर आपको नज़र आ जाए दोस्तों, अगर इस स कहीं पे दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है, तत्सम शब्द। बिना आँख मूंदे आसानी से आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे आप बता सकते हैं, ट्रिक कर दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे कास्ट है, कास्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला श नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। इस तरीके उष्ट लिखा गया, यहाँ भी क्या होगा, तत्सम शब्द। ज्येष्ठ है, ये भी क्या है आपका तत्सम शब्द ही है। ठीक है, ओष्ठ भी क्या है, तत्सम शब्द, क्योंकि जहाँ पे भी आपको इस टाइप का स नज़र आ जाए, दिखाई दे, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। इसी तरह काष्ठ एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होता है, काठ होता है। उष्ट क्या है, एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होगा, ऊठ होगा। ज्येष्ठ का जेठ होता है, पौष का पूष होता है, ओष्ठ का ओठ होता है और कुष्ठ का कोढ़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, ये आपका ट्रिक नंबर 4 थी। चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं कि कैसे पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित शब्द में तद्भव है तत्सम है। अगली ट्रिक है दोस्तों, सभी ट्रिक ये अपने आप में बेस्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो सबको याद समझ लेंगे तो आप आसानी से तद्भव और तत्सम को पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पांचवा ट्रिक क्या करा है, देखिएगा। करा है कि जिन शब्दों के अंत में त्र या र आए वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी वर्ड में त्र या आपको त्र दिखाई दे, जैसे छत्र लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। अगर आपको र नज़र आए, आधा र या पूरा र दिखाई दे, वहाँ भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे ग्रीष्म लिखा गया है, ग्रीष्म, यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि आधा, यहाँ पे र आपको नज़र आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्राहक में भी क्या होगा, तत्सम शब्द। चंद्र लिखा गया, यहाँ भी आपको आधा र या र नज़र आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। चक्रवात भी क्या है आपका, तत्सम शब्द है। चित्रकार में भी क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये भी बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक देखते हैं, अगली ट्रिक क्या कर रही है। चलिए, जिन शब्दों के अंत में ऋषि का री या री की मात्रा आए, या ऋषि की मात्रा या री जो है वो आए तो क्या हो जाता है, वहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, वहाँ भी तत्सम शब्द होता है। ठीक है, री आपको नज़र आए या री की सिर्फ मात्रा ही नज़र आ जाए तो दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम होता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे रिच्छ लिखा गया है, तो इस तरीके से आपको रिच्छ या री की मात्रा, यहाँ पे कृतज्ञ लिखा गया है, तो ये क्या है, सिर्फ री की मात्रा ही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको री की मात्रा भी कहीं पे नज़र आ जाए किसी वर्ड में, तो वहाँ भी क्या होगा, तत्सम शब्द ही होगा। जैसे यहाँ पे क्री लिखा गया है, यहाँ भी क्या है, री की मात्रा है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। यहाँ पे कृपाल लिखा गया है, तो ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द। कृत्रिम है, ये भी क्या है आपको दोस्तों, तत्सम शब्द है। यहाँ पे श्रृंग में भी क्या है, तत्सम है। गृहिणी, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, अगर री या री की मात्रा भी अगर आपको किसी वर्ड में दिखाई दे, तो वहाँ पे आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं कि इसमें क्या है, तत्सम है, तद्भव नहीं है। ठीक है, चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं। अगले ट्रिक क्या करें, देखिएगा। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे व किसी भी शब्द में व दिखाई दे, ठीक है, व, तो वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। जबकि अगर तद्भव है तो वहाँ पे क्या होगा, ब होगा। ब अगर दिखाई दे तो क्या है, वो तद्भव है। अगर व दिखाई दे तो क्या है, वो तत्सम शब्द है। जैसे यहाँ पे कोई जिस शब्द लिखा गया हो, जैसे वानर लिखा गया है, तो वानर लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा। अगर यहीं पे लिख दिया गया होता कि बानर, दोस्तों बानर, बानर क्या है, ये आपका
तद्भव शब्द है। यहाँ पे नजर आ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे वानर लिखा गया, ये आपका शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द ही क्या होता है दोस्तों, शुद्ध शब्द ही तत्सम होता है। और अशुद्ध शब्द क्या होता है, आपको पता है कि अशुद्ध शब्द क्या होते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी ट्रिक क्या है, अगर वह आपको नज़र आ जाए तो क्या होता है, तत्सम होता है, और वह नज़र आ जाए तो क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, दो ट्रिक आपको यहाँ पे आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आप बताते हैं जो वर्ड दिए गए, जैसे वानर लिखा गया है, वानर शब्द क्या है, तत्सम है, और उसका तद्भव क्या होगा, बानर होगा। वत्स लिखा गया है, इसका तद्भव क्या होगा, बच्चा होगा। विवाह लिखा गया है, विवाह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध क्या होगा, ब्याह होगा। तो वाष्प, वाष्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, भाप होगा। विद्युत का, विद्युत शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होगा, बिजली होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है या तद्भव है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया, इस ट्रिक आप एक बार फिर देख लीजिएगा इसको। इसको देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में तत्सम है या तद्भव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे शब्द के बारे में बताते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तद्भव तत्सम शब्द कुछ ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ क्या कर रहा है कि तद्भव और तत्सम शब्द जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे आपका क्या है, घोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, घोटक होगा, घोटक होगा, क्या होगा, घोटक होगा। फुर्ती है, फुर्ती एक क्या है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, स्फूर्ति होगा। गेहूँ है, गेहूँ का तत्सम क्या होगा, गोधूम होगा। क्या होगा दोस्तों, गोधूम को क्या बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है देखिएगा, अंधकार। हाँ दोस्तों, अंधकार, अंधेरा जो होता है, अंधेरा आपका तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है अंधेरा, इसका तत्सम क्या होता है, अंधकार होता है। भौजाई का तत्सम क्या होगा, भात्र जाया। क्या होगा दोस्तों, भात्र जाया जो होता है वो क्या होता है, भौजाई का तत्सम शब्द होता है। सफ़ेद का तत्सम क्या होता है दोस्तों, श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत जो होता है वो सफ़ेद का तत्सम रूप होता है। केला, केला का तत्सम क्या होगा, कदली होगा। क्या होगा दोस्तों, कदली। भौरा का तत्सम क्या होगा, भ्रमर होगा। और इसी तरीके से और वर्ड दिए गए हैं, देख लेते हैं उनको भी। कंधा, कंधे का क्या होता है दोस्तों, कंधे का तत्सम, तत्सम एक कंधा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, स्कंद होगा। आँख का, आँख का तत्सम क्या होगा, अच्छी होगा। गंवार का ग्रामीण होगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल्स में चलते हैं। यहाँ पे खेत, खेत का, खेत एक क्या है दोस्तों, खेत आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, क्षेत्र होता है। मक्खी का, मच्छिका, दूध का दुग्ध होता है। कोयल का कोकिला, कान का कर्ण होता है। और यहाँ पे ने दिया गया है, ने एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों क्या होगा, ने का स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह। हिरण का हिरण होता है। लाज का लज्जा होता है। अटारी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका होता है। जमुना का यमुना होता है। और दोस्तों यहाँ पे वर्ड और भी दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि देखिएगा, यहाँ पे ऐसे वर्ड दिया गया है, दही, दही का दोस्तों तत्सम क्या होगा, दधी होगा। क्या होगा, दधी होगा, इसका तत्सम क्या होगा, दधी होगा। मेढक का मंडूक होता है। क्या होता है, मेंढक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, मंडूक होता है। घड़ी का तत्सम क्या होता है, घटिका होता है। क्या होता है, घटिका होती है घड़ी का तत्सम रूप। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहार का, लोहार क्या होता है दोस्तों, लोहार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, लोहकार। क्या होगा, लोहकार इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, आगे वर्ड दिया गया आरसी, आरसी भी एक क्या है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, आदर्श होगा। न्योता का निमंत्रण होता है। पीठ का पृष्ठ होता है, पीठ एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा, पृष्ठ होगा। बसेरा, बसेरा का तत्सम शब्द क्या होगा, वासगृह होता है। और
14 का दोस्तों 14 लिखा गया है। 14 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? चतुर्दश होता है। क्या होता है? चतुर्दश। युगति का युक्ति होता है। गाय का गो होता है। बहिन का भागनी होता है। बहिन एक क्या दोस्तों? बहिन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? भागनी होता है, भगनी होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की मेरी क्लास से यहीं पे स्टॉप होती है। दोस्तों अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।